नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले उसके अंदर यूज होने वाले कुछ टर्म जो है जैसे कि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस सब चीजों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि वर्क फंक्शन फर्स्ट है। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब कम से कम एनर्जी जिससे कि हम मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको रिमूव कर सके। वो कम से कम एनर्जी इस पे स्ट्राइक करवाइए जिससे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिमूव या फिर एस्केप कर सके। तो वो कम से कम अमाउंट एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट से। जनरली फाई नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मेजर करते हैं। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन जो कि चाहिए हमें, it is defined as the kinetic energy gained by an electron when it accelerates through potential difference of 1 volt। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जब हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज रहता है? 1.6 10⁻⁹ कूलम एंड 1 वोल्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 10⁻⁹ V इंटू सी कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट क्या रहता है अपना? जूल रहता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल रहता है। तो ये डेफिनेशन हुआ। अब हमारा काम है नेक्स्ट वन जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में, और उसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अपना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? When light of suitable frequency strikes on a metal surface, so electrons are emitted from metal. Phenomenon is called photoelectric effect। देखिए कोई भी लाइट रे जो है, कोई लाइट रे, ये देखिए मान के चलिए मेटल है, ये क्या है? मेटल। इस पे लाइट आया, यहाँ लाइट आया। लाइट में एनर्जी क्या रहता है? एच न्यू। ये इस पे इंसिडेंट करता है। इंसिडेंट किया और इंसिडेंट करने से इसमें जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलने लगते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं बाहर। इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं तो इसी फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए कोई भी लाइट इंसिडेंट करता है तो लाइट में क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रहती है। फ्रीक्वेंसी रहती है न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी क्या रहती है? लाइट की एनर्जी एच न्यू रहती है और न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा रहता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है एक खास फ्रीक्वेंसी पे, ये नहीं कि हम टॉर्च जला देंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वही सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लिए एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या लिखा है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन गेट स्टॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक कम से कम अमाउंट का फ्रीक्वेंसी जो जो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जो ये लाइट का होना चाहिए, ये जो लाइट है, लाइट का फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएगा। जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएगा। एक यहाँ पे एग्जांपल आप समझ सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये मेटल है। मेटल पे हमने लाइट इंसिडेंट करा, उसका फ्रीक्वेंसी हम कुछ सपोज कर लीजिए जैसे कि 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हम 500 हर्ट्ज कर दिया। तो 500 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इमिट करने लगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा। उसके बाद हमने इस पे फ्रीक्वेंसी कम करा, 499 करा मान के चलिए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इजेक्ट नहीं हुआ। तो ये कम से कम अमाउंट का, ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्या रहा? 500 हर्ट्ज। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा। बस ये सिंपल मीनिंग है। मतलब थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे आप उस फ्रीक्वेंसी से अगर स्ट्राइक करेंगे किसी मेटल पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। अब देखिए आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। आइंस्टाइन ने कैसे कहा कि लाइट एनर्जी जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में
3 या 4 वर्क करने के लिए यूज करते हैं। देखिए अभी वो सिखाने वाला है। देखिए आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ गिवन पॉइंट्स दिया और उन्होंने पेपर पब्लिश करा जिससे इनको नोबेल प्राइज में मिला। वो क्या था देखिए, उन्होंने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट रे आता है। लाइट रे क्या है? लाइट रे कुछ और नहीं, वो फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स है। तो फोटॉन्स आता है और मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ इंटरेक्शन करता है। दूसरा, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी जो वर्क फंक्शन हमने पढ़ा सेम वही है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए मेटल सरफेस से, वो जो हम इंसिडेंट रे फोकस कर रहे हैं किसी मेटल पे, उसका एनर्जी जो है वो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, वर्क फंक्शन के इक्वल तो होना ही चाहिए। उससे नीचे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे उसमें से। और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी यूज्ड इन 2 पार्ट। देखिए लाइट रे जो स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पे तो उसको दो पार्ट में यूज करता है। पहला पार्ट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यूज करता है, जितना कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन जो होता है वो वर्क फंक्शन यूज कर लेता है। और दूसरा कि उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी देता है। ये समझने वाली बात है कि लाइट एनर्जी आया तो आधा एनर्जी या फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब जो बचा हुआ एनर्जी है लाइट का जो इंसिडेंट कर रहा था, बचा हुआ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। अभी हम देखेंगे इसका छोटा सा एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और ऑलमोस्ट हमारा ये डन हो चुका है, छोटा सा पार्ट बचा है। देखिए इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग टू गिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो हम जो एनर्जी देते हैं फोटोन का एनर्जी, वो ये फोटोन एनर्जी है, देख लीजिए h न्यू। जो एनर्जी फोटोन का हमने दिया ये क्या है, एक कम से कम जो एनर्जी यूज होने वाला है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए वो है वर्क फंक्शन। और जो बचा हुआ एनर्जी यूज किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा, उसको मोशन देने के लिए यूज होगा। तो वर्क फंक्शन कुछ और भी नहीं है, वर्क फंक्शन भी रहता है h न्यू नॉट, जो आपको अभी पढ़ाया हमने। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है वो, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत रहती है। ये h न्यू नॉट हो गया, W इक्वल्स टू h न्यू नॉट। और ये हाफ mv², मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो कोई दिक्कत नहीं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लेके आ जाइए, h कॉमन ले लीजिए और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा रहेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। और ये खत्म होता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था शॉर्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिए।